हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो आपका फाइनल एग्जाम हुआ था मैथ्स का, तो इस वीडियो में हम इस मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का है, ठीक है। और ये मैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहे थे कि पार्ट 2 वीडियो बनाने के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक यानी कि यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 और इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या कहा गया है। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक एडी है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें ये आकृति दिया गया है। ये हमारा एक त्रिभुज ABC है जिसमें ये जो भुजा BC है इसका लंब समद्विभाजक ये AD है, ये हमें दिया गया है। यानी कि ये जो AD है ये इस BC पर क्या है, लंब है। तो इसीलिए इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी। इसके अलावा ये लंब समद्विभाजक है, यानी कि ये BD और ये CD ये क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि हमें ये AB और ये AC यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हमें बराबर सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रॉपर तरीके से करके दिखा रहा हूं यहाँ पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये त्रिभुज ABC है इसमें दो छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो त्रिभुज ADB ये वाला और एक त्रिभुज ACD ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों को अब हम लेंगे और इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, यानी कि सर्वांगसम हम इनको सिद्ध करेंगे, ये दोनों छोटे छोटे त्रिभुजों को। तो यहाँ पर देखिए अब हम करेंगे, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। तो एक तो हमारा त्रिभुज है ADB तथा दूसरा कौन सा है, ADC, यानी कि ये वाला। तो यहाँ पर त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में क्या होगा हमारा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में आप लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। तो अब हमें इनको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें तीन चीजें बराबर दिखानी है। पहला देखिए, ये AD जो है दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ये कॉमन हो जाएगा यानी कि उभयनिष्ठ। दूसरा, ये कोण ADB ये वाला और कोण ADC ये वाला, ये दोनों 90-90 डिग्री के हो गए, यानी कि ये बराबर हो गए। इसके अलावा तीसरा, ये BD इस वाले त्रिभुज में और ये CD इस वाले त्रिभुज में, ये हमारे बराबर हो गए। तो तीन चीजें मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं। पहला हमारा है AD बराबर AD, यानी कि ये, इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे, ये कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ। दूसरा, ये कोण ADB और कोण ADC बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे कोण ADB बराबर कोण ADC। इसका रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री, यानी कि प्रत्येक 90 डिग्री। इसके अलावा तीसरा चीज, ये BD बराबर CD होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं BD बराबर CD, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, कि इसका रीजन हमें दिया हुआ है कि BC का लंब समद्विभाजक AD है, यानी कि ये AD इस BC का लंब समद्विभाजक है। तो इसी को यहाँ पर हम लिख देंगे। इसका रीजन मैं नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं रीजन लिखूंगा तो काफी ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन पेपर का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूं। तो आप रीजन तो खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा
तीन चीजें हमने दिखा दिया, ये है साइड, ये एंगल और ये साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा यानी SAS नियम इसमें हमारा लग रहा है। तो लिख देंगे SAS नियम द्वारा क्या होगा, त्रिभुज ADB जो है ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, यानी कि सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC के। तो दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब अगर दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसीलिए इनकी जो संगत भुजाएं होंगी, यानी कि ये जो AB और ये जो AC है ये हमारा बराबर होगा। यहाँ पे लिख देंगे कि AB बराबर AC होगा। रीजन क्या लिखेंगे, बाय CPCT यानी कि CPCT द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से हमने AB और AC दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया। ये देखिए AB बराबर AC यही हमें सिद्ध करना था, तो इस तरह से हमने कर दिया। आगे हम ये भी लिख देंगे, हमसे बोला है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें क्या लिखेंगे हम कि AB बराबर है हमारा AC के। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में हमें अथवा में भी दिया गया है। अथवा वाला क्वेश्चन जो है ये रहा। तो जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया है उसे आप कर सकते थे एग्जाम में, या फिर उसके अलावा ये जो अथवा में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसे कर सकते थे, यानी कि दोनों में से कोई एक करना था। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमसे बोला है कि ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD है। तो इसमें हमें कोण ABD यानी कि इस वाले कोण को कोण ACD इस वाले कोण के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो त्रिभुज ABC है इसमें हमें कहा गया है, देखिए AB और AC हमें बराबर दिया गया है। ठीक है, ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर है। तो अगर ये और ये बराबर हैं तो इनके सम्मुख जो कोण है वो भी बराबर होंगे। इसके सम्मुख ये वाला कोण है और इसके सम्मुख ये वाला कोण है, तो इसीलिए ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, सेम ऐसे ही इस नीचे वाले त्रिभुज में भी हम करेंगे। तो अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये हमारा और वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ये त्रिभुज ABC को लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या होगा हमारा कि जो AB है ये बराबर है किसके, AC के, यानी कि ये AB और ये AC दोनों बराबर हैं, तो ये हमने लिख दिया। इसी तरह से जो ये कोण ABC है और ये कोण ACB ये भी बराबर होंगे। अभी मैंने आपको रीजन बताया, तो लिखेंगे कि कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के। ठीक है, इसी तरह से इस नीचे वाले त्रिभुज को लेंगे। कौन सा त्रिभुज है ये, त्रिभुज DBC। तो त्रिभुज DBC को लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DBC में क्या होगा हमारा, इसमें देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है, यानी कि DB और DC बराबर है। तो लिखेंगे कि DB बराबर DC है। अब अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण DBC और कोण DCB बराबर होंगे। तो लिखेंगे कि कोण DBC बराबर होगा कोण DCB के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। समीकरण 1 में हमारा है कोण ए बी सी, इसमें जोड़ देंगे। समीकरण 2 में कोण डी बी सी बराबर ये कोण ए सी बी प्लस कोण ये डी सी बी। अब देखिए यहाँ से हमारा ये जो कोण ए बी सी और कोण डी बी सी है, कोण ए बी सी यानी कि ये और कोण डी बी सी यानी कि ये दोनों मिलाकर ये पूरा कोण बन रहा है यानी कि कोण ए बी डी। तो इन दोनों की जगह पे हम लिख सकते हैं कोण ए बी डी बराबर इसको और इसको यानी कोण ए सी बी और कोण डी सी बी को मिला के क्या बन रहा है, कोण ए सी बी और कोण डी सी बी को मिला के ये पूरा बन रहा है यानी कोण ए सी डी। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ए सी डी। तो यही हमें प्रूव करना था, यही हमें सिद्ध करना था, इस तरह से हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण ए बी डी और कोण ए सी डी को हमें बराबर करना था, ये हमने कर दिया यहाँ पर। तो इस तरह से अथवा वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसे हमें करना था। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें हमसे क्या बोला गया था, 3/5 और 4/5 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, हमें दिया है 3/5 और 4/5, इसके बीच में हमें 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो जितनी परिमेय संख्या हमसे लिखने के लिए बोला जाता है उससे एक बढ़ा करके हम इसमें गुणा कर देते हैं। तो 4 पूछा है इसीलिए हम एक बढ़ा के यानी कि 5 का गुणा कर देंगे, अंश में भी और हर में भी। तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 बटे में 5 पंजे 25। ऐसे ही दूसरा में जो दिया है 4/5, इसमें भी करेंगे 5 का गुणा ऊपर भी और नीचे भी। तो 4 पंजे 20, 5 पंजे 25। अब ये जो 15/25 और 20/25 आया है, इन दोनों के बीच में हम 4 परिमेय संख्या लिख देंगे। तो इन दोनों के बीच में पहला हो जाएगा 16/25, दूसरा 17/25, 18/25, 19/25। तो ये हमारी 4 परिमेय संख्याएं हो गई इन दोनों के बीच में। तो ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का। अब क्वेश्चन नंबर 22 में भी हमें अथवा में दिया गया है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक करना था, तो मैं आपको ये वाला भी करा दे रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, ये हमारा और वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हमें दिया है 8⁻² माइनस √9 10⁻0। तो 8 यानी कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि इसको हम 2 कितनी बार है, 3 बार। तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और इस पूरे की पावर कितनी है, 2/3। माइनस √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि √9 यानी कि 9 का जब फैक्टर करेंगे तो ये हमारा 3 का एक जोड़ा बन गया, इसीलिए ये रूट से बाहर एक बार लिखा जाएगा। तो √9 को हम 3 लिखेंगे। मल्टीप्लाई में 10⁻0 है। जब किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो क्या माना जाता है, 1। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 की पावर 3 गुणा में ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा लगेगा और ये 2/3। तो सबसे पहले ये हमारा 3 से 3 कट जाएगा, माइनस में क्या है, 3 एकम 3, 2 की पावर 2 बच रहा है। 2 की पावर 2 का मतलब 4 -3, 4 - 3 1, यानी कि यही आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अथवा वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें क्या बोला है कि बिंदु 5 - 6 के x अक्ष के समक्ष प्रतिबिंब तथा y अक्ष के समक्ष प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, हम देखिए हमें बिंदु दिया है 5 - 6। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा y अक्ष है और ये x अक्ष है। ठीक है, तो ये y होता है, नीचे y', ये x होता है और ये x', ये 0। अब यहाँ पर मैं रफली ये बना रहा हूँ ग्राफ। ठीक है, तो ये होता है हमारा 1 2 3 4 5 6
और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है 5 -6, यानी कि सबसे पहले 5 है तो x अक्ष पे 5 और y का मान -6 है तो -6, यानी कि यहाँ पर हमें बिंदु दिया गया है। ठीक है, तो हमसे सबसे पहले बोला है कि x अक्ष के समक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें x अक्ष के समक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो x अक्ष हमारा ये रहा, तो इसके समक्ष प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा, ये जो बिंदु है हमारा 5 -6 का, तो इसका हमसे x अक्ष के समक्ष प्रतिबिंब पूछा है। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस 5 और इस 6 के सामने, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक 5 और 6। तो x अक्ष के समक्ष ये जो बिंदु है ये हमारा क्या हो जाएगा 5 और 6। अब ऐसे ही y अक्ष के समक्ष प्रतिबिंब भी पूछा है, तो यानी कि इस बिंदु का इस y अक्ष के समक्ष प्रतिबिंब क्या होगा, ये हमारा जो है यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से -6 और इस -5 के सामने, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा, इस बिंदु का प्रतिबिंब इस y अक्ष के समक्ष। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा सबसे पहले x अक्ष पर किसके सामने है -5 और y अक्ष के किसके सामने है -6। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले x अक्ष के समक्ष जो इसका बिंदु है वो हो जाएगा ये वाला, यानी कि 5 और 6। फिर y अक्ष के समक्ष तो ये हो जाएगा हमारा -5 और -6, यानी कि यही हमारा आंसर है। ये आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए इस तरह से करके समझाया हूँ, आपको बस ये आंसर लिखना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या बोला है, एक चतुर्भुज के कोणों के माप x + 20 डिग्री, x - 20 डिग्री, 2x + 8 डिग्री और 2x - 8 डिग्री है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमसे x का मान पूछा है, तो हमें चतुर्भुज बोला है, तो हमें जैसा कि पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यानी कि इन सब को हम जोड़ेंगे तो बराबर में हमारा क्या आएगा 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन है। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है x + 20 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले x + 20 डिग्री, फिर इसमें हम ऐड करेंगे ये दूसरा वाला x - 20 डिग्री, फिर इसमें हम ऐड करेंगे ये वाला यानी कि 2x + क्या है 8 डिग्री, फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2x - 8 डिग्री और इन सब के बराबर में क्या आएगा 360 डिग्री। इसका रीज़न आप लिखेंगे आगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये प्लस का 20 डिग्री, ये माइनस का 20 डिग्री, इससे ये कट जाएगा। इसके अलावा ये हमारा 8 डिग्री और ये माइनस का 8 डिग्री, ये भी कट जाएगा हमारा इससे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं कट रहा। ये देखिए x + x 2x और ये 2x 4x हो गए और ये 2x यानी कि 6x हो गए, बराबर में क्या है 360। x का मान निकालेंगे तो ये 360 6 बटे में आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू हमसे पूछा था, ये हमने यहाँ पर बता दिया। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 24 का। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है, दी गई आकृति में AB = BC तथा AB का मध्य बिंदु K तथा BC का मध्य बिंदु L है, सिद्ध कीजिए कि AK = LC है। तो हमें इसमें AK और LC इसको बराबर सिद्ध करना है और हमें दिया है कि AB = BC है, यानी कि ये पूरा और ये पूरा हमें बराबर दिया हुआ है। इसके अलावा इस AB का मध्य बिंदु ये K है
और इस BC का मध्य बिंदु ये L है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे हम A के बराबर LC? देखिए इसको मैं आपको करके बता रहा हूं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम लिखेंगे। हमें AB बराबर BC ये दिया है, इसीलिए यहाँ पर हम रीजन लिख देंगे दिया है, यानी कि गिवन है। अब इसके बाद हमें जैसा कि पता है कि ये जो K है इस AB का मध्य बिंदु है, तो इसीलिए अगर K AB का मध्य बिंदु है, इसीलिए हमारा ये इतना यानी कि AK और ये इतना यानी कि KB बराबर होंगे। तो लिख देंगे हम कि AK बराबर KB होगा। इसका भी रीजन आप लिख सकते हैं क्योंकि K AB का मध्य बिंदु है। इसी तरह से इसमें देखिए ये जो L है इस BC का मध्य बिंदु है, इसीलिए हमारा ये जो इतना BL और ये जो इतना LC है ये भी बराबर होंगे। तो लिखेंगे कि BL बराबर होगा LC के। ठीक है, अब इसके बाद ये BL और LC ये हमारे बराबर हो गए। तो अब ध्यान से समझिए, हमें बोला है कि AB और BC दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो अगर ये और ये दोनों बराबर हैं तो इसीलिए इनका जो आधा आधा हिस्सा है वो भी बराबर होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ AB बराबर होगा किसके, हाफ ऑफ BC के, यानी कि इसका आधा और इसका आधा बराबर होगा। तो इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हाफ ऑफ AB का मतलब क्या है, यानी कि इस AB का आधा क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं AK, क्योंकि AB का ये आधा ही तो है AK, तो इसीलिए इसकी जगह पर अब हम AK लिख देंगे। ऐसी हाफ ऑफ BC यानी इस BC का आधा क्या लिख सकते हैं हम, ये LC लिख सकते हैं, क्योंकि इस BC का आधा ही तो है ये LC, तो इसीलिए इसकी जगह पर LC लिखेंगे। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि इस AB का आधा ये KB भी तो है, लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम AK को लिखेंगे। तो इसी तरह से इस BC में भी, तो ये हमने सिद्ध कर दिया AK बराबर LC, यही हमें सिद्ध करना था, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 से सेक्शन C स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए हम सेक्शन C के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 और इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।